हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने परिवार सक्सेस गुरु। आज है 26 अगस्त 2022 और जितनी भी 26 अगस्त की महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी। सपना अगर एक देखा आपने, आपके अंदर भी एक सरकारी जॉब का जो आपने लक्ष्य रखा है, सपना एक देखा है तो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। जब इंसान असफल होता है, जब कामयाब नहीं होता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता, और जब इंसान सफल हो जाता है, जीवन में कुछ अच्छे पद पर या अच्छे संस्कारों से पल बढ़कर आगे बढ़ जाता है, तो जो सफलता होती है, सफलता के बाद सभी उसके साथ होते हैं। लेकिन जब एक इंसान असफल होता है तो जीवन में माँ बाप के सिवा उसके साथ कोई नहीं होता। तो एक बात याद रखना कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। तो सुनिए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। बात करें हम डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। बात करें हम डीआरडीओ ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, समीर वी कामत को डीआरडीओ ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। बात करें हम किसके स्थान पर आया है, तो ये आया है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी के स्थान पर समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं। बात करें हम डीआरडीओ की स्थापना के बारे में तो 1 जनवरी 1958 के अंदर डीआरडीओ की स्थापना होती है। बात करें हम हेडक्वार्टर कहां पर है डीआरडीओ का, तो नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो डीआरडीओ के बारे में आप याद रखना, समीर वी कामत इसके हेड बने हैं, जी सतीश रेड्डी के स्थान पर बने हैं। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं हम इसरो के बारे में। इसरो की अगर हम बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। बात करें हम इसके हेड कौन है, तो एस सोमनाथ। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के हेड हैं। बात करें हम पहले हेड कौन थे, तो जो विक्रम साराभाई है, विक्रम साराभाई इसके पहले हेड है, जिनको कि स्पेस के जनक के रूप में जाना जाता है। बात करें हम इसकी स्थापना के बारे में, स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बात करें हम कि इसका लॉन्चिंग स्टेशन कौन सा है, तो सतीश धवन के अंदर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। वहां से इसरो अपने जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करता है। इसरो के हेड की अगर हम बात करें तो एस सोमनाथ वर्तमान के अंदर इसरो के हेड हैं। विक्रम साराभाई इसरो के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 15 अगस्त 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है। बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहां पर लॉन्चिंग स्टेशन इसरो का है। आगे क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स पत्रिका, फोर्ब्स पत्रिका रिपोर्ट 2022 के अंदर सबसे अधिक कमाई करने वाला टेनिस खिलाड़ी कौन है। टेनिस खिलाड़ी के बारे में पूछा, टेनिस खिलाड़ी सबसे अधिक कमाई करने वाला कौन है, तो वो है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर है जो कि सबसे अधिक कमाई करने वाले 2022 के खिलाड़ी हैं। बात करें रोजर फेडरर है कहां के,
स्विट्जरलैंड से ये संबंध रखते हैं रोजर फेडरर, और 20 ग्रैंड स्लैम 20 ग्रैंड स्लैम ये आज तक जीत चुके हैं। 20 ग्रैंड स्लैम ये आज तक जीत चुके हैं स्विट्जरलैंड से रोजर फेडरर। बात करें हम इनकी जो टोटल आमदनी है 12 महीने की, वो है 7 अरब 20 करोड़ रुपए। 7 अरब 20 करोड़ रुपए इनकी टोटल एनुअल इनकम है 12 महीने की। बात करें हम 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। सबसे अधिक पुरुष में ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? तो राफेल नडाल जिन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते? 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। बात करें हम, राफेल नडाल है कहां के? ये स्पेन के हैं। राफेल नडाल कहां के हैं? स्पेन के हैं। आगे हम बात करें महिलाओं में सबसे ज्यादा, महिलाओं में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? महिलाओं की अगर हम बात करें तो सेरेना विलियम्स इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं महिलाओं में भी। और ओवरऑल की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम 23 इन्होंने जीते हैं, 22 राफेल नडाल ने जीते और 20 ग्रैंड स्लैम जीते रोजर फेडरर ने। बात करें हम, क्या किस भारतीय ने सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जीता था? तो ये महेश भूपति जिन्होंने 1997 के अंदर 1997 के अंदर इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम भारत के लिए जीता था। आगे हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहां हुई है? हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की अगर हम बात करें तो कहां से शुरुआत हुई है? जर्मनी के अंदर इस ट्रेन की शुरुआत हुई है। बात करें हम जर्मनी के बारे में तो जर्मनी का जो एकीकरण है वो किस वर्ष में हुआ था? तो जर्मनी के एकीकरण की अगर हम बात करें तो 1991 के अंदर 3 अक्टूबर 1990 के अंदर जर्मनी का एकीकरण होता है। बात करें हम जर्मनी के बारे में तो जर्मनी के जो एकीकरण है उसका श्रेय किसे जाता है? तो बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जाता है। बात करें हम भारत का एकीकरण की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के रूप में जाने जाते हैं। बर्लिन की दीवार, बात करें हम बर्लिन की दीवार के बारे में, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? बात करें हम बर्लिन की दीवार के बारे में तो 1989 के अंदर 1989 के अंदर बर्लिन की दीवार को गिरा दिया जाता है। बात करें हम उस समय रूस के जो राष्ट्रपति है वो कौन हुआ करते थे? तो मिखाइल गोर्बाचोव उस समय रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे जब बर्लिन की दीवार को गिराया गया। 1989 के अंदर बर्लिन की दीवार को गिराया गया। बात करें हम हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी के अंदर है। बात करें हम भारत की सबसे बड़ी ट्रेन जिसका नाम है सुपर वासुकी, इसके अंदर कितने डब्बे हैं? तो 295 इसके अंदर डब्बे हैं। बात करें हम इसकी हाइट लंबाई कितनी? तो 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत के अंदर सबसे बड़ी मालवाहक जो ट्रेन है सुपर वासुकी है। 295 इसके अंदर डिब्बे हैं और 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे हम बात करते हैं हाल ही में किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पर
एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है? तो ये की भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा है उससे संबंधित कार्यकारी जो समूह है उसकी स्थापना करने की घोषणा की है। बात करें हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें कि वर्तमान के अंदर ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो कौन है? पीएम की अगर हम बात करें तो एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। यहाँ की कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैनबरा। कैनबरा यहाँ की कैपिटल है। बात करें हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो जो यहाँ की करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। बात करें हम, ये सिंबल किसका होता है? एस लिख के इसके बीच से एक डंडा, ये डॉलर का सिंबल होता है। बात करें हम पिच ब्लैक एक्सरसाइज। पिच ब्लैक एक्सरसाइज किसके साथ हुई है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिच ब्लैक एक्सरसाइज हुई है। बात करें हम ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया, इन तीनों की एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसका क्या नाम है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करना है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर है। जर्मनी की पूर्व चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल है। बात करें हम यूनेस्को के बारे में तो 1945 के अंदर यूनेस्को की स्थापना होती है। भारत इसका सदस्य बनता है 1946 के अंदर। बात करें हम इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जो पेरिस है, पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बात करें हम इसके हेड कौन है? हेड की अगर हम बात करें तो आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले वर्तमान के अंदर इसके हेड हैं। बात करें हम इसके अंदर कितने देश हैं? तो 193 देश इसके अंदर वर्तमान में हैं। यूनेस्को की अगर पूरे नाम की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की क्लास, जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके बारे में हमने देखा है। तो आप भी लगातार मेहनत कीजिए, अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति सम्मान रखिए। अगर आप सफल इंसान बनते हो तो जो आप सरकारी जॉब भी लगते हो तो सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता को होने वाली है और किसी को भी नहीं। पड़ोसी तो हमेशा आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचता। तो आप लगातार मेहनत कीजिए। जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा और जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा। इसलिए लगातार मेहनत कीजिए। सफलता की एक खास बात यह है कि ये मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।